हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का ग्रेड 12th का हिंदी जिसका चैप्टर नंबर 3 कांध भये बस बांसुरी की, जिसको लिखा है रसखान ने, के अभ्यास कार्य को करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कृष्ण किसके हो गए हैं? गोपी के, राधा के, बांसुरी के या मोरपंख के? तो इसका आंसर होगा बांसुरी के। ग नंबर बांसुरी के। सेकेंड क्वेश्चन है, गोपियां व्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती हैं? गोपियां व्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती हैं? व्रज में गाय के रहने से, व्रज में ग्वाल बाल के रहने से, ब्रज में ताप बढ़ने से, ब्रज में बांसुरी के रहने से? तो इसका आंसर होगा ब्रज में बांसुरी के रहने से गोपियां ब्रज छोड़कर भाग जाना चाहती है। घ नंबर। थर्ड क्वेश्चन है, गोपियां किसकी बनी माला पहनेंगी? फर्स्ट है गुंजा की, मोरपंख की, फूलों की या मोती की? तो इसका आंसर होगा अ नंबर गुंजा की। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कृष्ण को किसने मोह लिया है? तो कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। सेकंड क्वेश्चन है, गोपियां कृष्ण की मुरली को क्या समझती हैं? तो गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती है। गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती हैं। कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? तो कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते थे। फोर्थ है, कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? तो कृष्ण अपने गले में घुंघची के लाल लाल दानों की माला पहनते थे। घुंघची के लाल लाल दानों के माला पहनते थे। फिफ्थ है, किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही हैं? स्वांग यानी कृष्ण की तरह वेश धारण कर रही है, जैसा कृष्ण करते हैं वैसा ही कर रही है। तो गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है। एक गोपी दूसरे गोपी के कहने पर कृष्ण का स्वांग कर रही हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट है, गोपियां कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती हैं? तो क्या करती हैं? तो गोपियां कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोरपंख लगाती हैं, गले में घुंघची की माला पहनती है और कंधों पर पीतांबर ओढ़ती है। पीतांबर यानी पीले रंग का वस्त्र। इसके अलावा वो हाथ में छोटी सी लाठी लेती हैं और कृष्ण का यह रूप ग्वालों के संग वन में गायों को चराने के लिए जाने का रूप है। जो ये रूप धारण की है गोपियां, ये कृष्ण कब धारण करते हैं? जब वो गायों को चराने जाते हैं वन में। तो जैसा जैसा कृष्ण स्वांग रचते हैं वैसा वैसा गोपियां भी कर रही हैं। जैसे सिर पर मोर पंख हो, गले में घुंघची की माला हो, कंधों पर पीतांबर ओढ़ते हैं, छोटी सी लाठी लेते हैं और कृष्ण की तरह ही गायों को चराने वाले चरवाहे का स्वांग गोपियां रचती हैं। सेकंड है, गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने ओठों पर क्यों नहीं रखना चाहती है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन समझती है और उनको ऐसा लगता है कि जो बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और वे जो कृष्ण है वे गोपियों को नहीं चाहते हैं, नहीं मानते हैं। इस तरह कृष्ण की बांसुरी को वो अपनी सौतन समझती है और सौतैया डाह मतलब सौतनपन के कारण, सौतैया डाह के कारण गोपियां बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती है। थर्ड क्वेश्चन है, गोपियां व्रज से क्यों भाग जाना चाहती हैं?
तो गोपियां देखती हैं कि बांसुरी हमेशा कृष्ण के साथ ही रहती है, तो इससे गोपियों को बहुत ही जलन होती है, बहुत ही ईर्ष्या होती है। वह कहती हैं कि कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं या बांसुरी के वश में हो गए हैं, इसीलिए वे गोपियों को नहीं चाहेंगे, वो तो सिर्फ बांसुरी को ही चाहते हैं। और यह जो बांसुरी है ये क्या करती है, ये हमेशा कृष्ण के साथ में ही लगी रहती है, जहां जहां कृष्ण जाते हैं वहां वहां ये बांसुरी जाती है। यदि गोपियां व्रज में रहती हैं तो उन्हें इस बांसुरी का रौब सहना पड़ेगा। रौब यानी कि कृष्ण के साथ रहने का घमंड, तो उन्हें यह सौतैया डाह का सामना करना पड़ेगा, सौतनपन का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए वो चाहती हैं कि वो व्रज छोड़कर भाग जाए। अब फोर्थ नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौत क्यों समझती है? तो हम जैसा कि जानते हैं कि कृष्ण की जो मुरली है वो हमेशा कृष्ण के साथ ही रहती है और कृष्ण उसे हमेशा अपने साथ में ही रखते हैं, इसीलिए गोपियां मुरली से ईर्ष्या करती हैं, जलती हैं। उन्हें लगता है कि बांसुरी जो है वो कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, अपने मोह में फंसा लिया है। और अब कृष्ण जो है गोपियों को क्यों चाहेंगे, वो तो सिर्फ बांसुरी के साथ में ही रहेंगे और यह बांसुरी हमेशा कृष्ण के साथ लगी रहेगी और गोपियों पर धौंस जमाएगी, रौब जमाएगी, इसीलिए गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौत समझती है। सेकंड है, कृष्ण के वियोग में गोपियां किसका स्वांग रचेंगी और कैसे? तो कृष्ण के वियोग में या कृष्ण से अलग होने में, कृष्ण के वियोग में गोपियां जो है वो व्याकुल हो जाती हैं और कृष्ण जैसा जैसा वेश धारण करते हैं वो भी वैसा वैसा वेश धारण करना चाहती हैं। कृष्ण का वेश धारण करने के लिए वो क्या करती हैं, सिर पर मोर मुकुट पहनेंगी, गले में घुंघची की लाल लाल दानों की माला पहनेंगी, वे अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ेंगी, छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाएंगी गायों को चराने के लिए। वहां वो गायों को चराने का अभिनय करेगी, एक्टिंग करेगी और कृष्ण को जो भी पसंद है वे सब कुछ करेंगी। स्वांग रचेंगी मतलब जो जो कृष्ण करते हैं वो सब गोपियां करेंगी, परंतु जिस तरह वो बांसुरी को बजाते हैं कृष्ण अपने होठों पर रखकर, गोपियां वो नहीं करेंगी क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करती है, उससे जलती है, इसीलिए वो कहती हैं कि कृष्ण के वियोग में वो हर कुछ करेंगी लेकिन वो बांसुरी को अपने होठों पर रखकर बजाएंगी नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, गोपियां बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती है? रसखान के दोनों सवैयों के आधार पर हमें उत्तर देना है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन में ये आंसर देखा कि गोपियां कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं और उन्हें ऐसा कभी स्वीकार भी नहीं होता है कि गोपियों से ज्यादा वो किसी और को चाहे, कृष्ण और कोई दूसरा उनके बीच में आए, तो बांसुरी उन्हें अपने और कृष्ण के बीच में आई हुई बाधा या रुकावट लगती है। तो उन्हें लगता है गोपियों की कि बांसुरी ने तो क्या किया, कृष्ण को अपने वश में कर लिया, कृष्ण अब बांसुरी के ही हो गए हैं, हर वक्त वो हर जगह बांसुरी के साथ में ही जाते हैं और तो भला बांसुरी के वश में होकर कृष्ण गोपियों को क्यों चाहेंगे, ऐसा वो गोपियां सोचती हैं और चाहती हैं कि कृष्ण उनसे दूर रहे, कृष्ण को अपना बनाकर वह उन पर धौंस जमाएगी। कौन? बांसुरी। बांसुरी ये चाहेगी कि जितनी भी गोपियां हैं वो कृष्ण से दूर रहे और वो गोपियों पर धौंस जमाएगी और उन्हें नीचा दिखाएगी। तो इस तरीके से जो कृष्ण के वियोग में जितना जलेंगे उतना ही उसे मजा आएगा बांसुरी को। तो इसीलिए गोपियां बांसुरी से ईर्ष्या करती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है
कि बांसुरी जो है कृष्ण और गोपियों के बीच में आ गई है। बस यही कारण है कि वो उनसे जलती हैं, उनसे ईर्ष्या करती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। कृष्ण के स्वांग में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि क्या क्या करती हैं वो गोपियां स्वांग रचने के लिए। तो वो किसी भी तरीके से कृष्ण को पाना चाहती हैं और उनके वियोग में उनकी तरह ही बनकर जो जो कार्य वो करते हैं वो करना चाहती हैं। जैसे माथे पर मोर मुकुट पहनना, गले में गुंगची के लाल लाल दानों की माला पहनना, शरीर पर कंधे पर पीतांबर ओढ़ना। इतना ही नहीं, वो अपने हाथ में लाठी लेकर वन में भी जाती है ग्वालों को चराने के लिए। जो गाय है ग्वालों के साथ, जैसे कृष्ण जाते हैं गाय को चराने के लिए, वैसे ही वो भी ग्वालों के साथ वन में जाती हैं गाय को चराने के लिए। और जो जो कार्य करते हैं कृष्ण वो सब करना चाहती हैं, लेकिन वो सिर्फ मुरली को अपनी होठों पर नहीं रखना चाहती हैं, क्योंकि वो उनसे ईर्ष्या करती हैं, उनसे जलती हैं। क्योंकि बांसुरी हमेशा कृष्ण के साथ में ही रहती है और उनको ऐसा लगता है कि बांसुरी गोपियों पर रौब दिखाएगी और ये दिखाएगी कि कृष्ण गोपियों से ज्यादा बांसुरी को चाहते हैं। तो गोपियां जो हैं वो बांसुरी से जलती हैं, ईर्ष्या करती हैं। तो इस प्रकार से रसखान ने कृष्ण में गोपियों का वर्णन किया है, कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर के अभ्यास कार्य भी समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।